Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to explain an important topic of biology, and the topic is microscopy. इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहले सेल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स तमाम जानदार चीज़ों के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, यानी तमाम जानदार चीज़ें सेल से बने होते हैं और उनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स सेल्स होते हैं। यानी जानदार चीज़ें बनी भी सेल से होते हैं और जानदार चीज़ों के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो भी सेल्स के अंदर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेल्स स्ट्रक्चरल यूनिट्स भी हैं और फंक्शनल यूनिट्स भी हैं। फिर हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। एक किस्म के ऑर्गेनिज़म्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं और दूसरे किस्म के ऑर्गेनिज़म्स को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ये एक सेल से बने होते हैं और ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं इनमें एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के एग्ज़ाम्पल्स में अमीबा, क्लेमोडोमोनास, पैरामीशियम आते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के एग्ज़ाम्पल्स में हम मंकी, कैट, डॉग और जितनी भी हायर एनिमल्स है उनके एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स आर दोज ऑर्गेनिज़म्स which are made up of single cell and multicellular organisms are those organisms which are made up of more than one cell। अब हम माइक्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्कोपी किसे कहते हैं? द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। यानी अगर हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं तो माइक्रोस्कोप की जो यूज़ होती है उसको माइक्रोस्कोपी कहते हैं। हम माइक्रोस्कोप को किस वक़्त यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप को हम उस वक़्त यूज़ करते हैं जब हम बहुत ही टाइनी और स्मॉल ऑर्गेनिज़म्स को देखते हैं। यानी कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोप की यूज़ को माइक्रोस्कोपी कहते हैं। फिर ये जो पहला माइक्रोस्कोप था इसको एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था जिसका नाम था ज़ेकेरियस जेनसन। यानी ज़ेकेरियस जेनसन वो पहला साइंसदान था जिसने माइक्रोस्कोप को ईजाद किया था 1595 में। उसके बाद और साइंटिस्ट्स ने भी माइक्रोस्कोप में इनोवेशंस किए, माइक्रोस्कोप्स को इन्वेंट किया। लेकिन जो पहला इन्वेंटर था माइक्रोस्कोप था वो ज़ेकेरियस जेनसन था। उसने इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप को 1595 में।
ये माइक्रोस्कोप एक सिंपल ट्यूब पर मुश्तमिल था। और इस ट्यूब में लेंसेज लगे थे, यानी एक ट्यूब था और ट्यूब के दोनों किनारों पर लेंसेज लगे थे। और इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो 3x अप टू 9x थी। यानी ज़ेकेरियस जेनसन का जो माइक्रोस्कोप था वो चीज़ों को 3 गुना से लेकर 9 गुना तक मैग्नीफाई कर सकता था, यानी बड़ा करके दिखा सकता था। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था वो एक डच साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटन वैन ल्यूनहॉक। एंटन वैन ल्यूनहॉक। इसने एक माइक्रोस्कोप बनाया था जो ज़ेकेरियस जेनसन के माइक्रोस्कोप से पावरफुल था, और उसने छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म्स को अपने माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था। और उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो 250 टाइम्स तक थी, यानी 250 गुना या 250 गुना से ज़्यादा एंटन वैन ल्यूनहॉक की माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर थी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन कैसे कहते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले इधर मैं लिखता हूँ मैग्नीफिकेशन। एंड रिजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन। जब हम माइक्रोस्कोप में चीज़ों को देखते हैं तो उनका जो इमेज होता है वो कई गुना तक इंक्रीज़ होता है। तो माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी जिसकी मदद से माइक्रोस्कोप चीज़ों को मैग्नीफाई करता है या चीज़ों के साइज़ को बढ़ाता है, उस पावर को मैग्नीफिकेशन कहते हैं। दूसरा है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि माइक्रोस्कोप या किसी दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो पावर जिसके थ्रू वो चीज़ों को सेपरेट दिखाता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 डॉट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लू डॉट है और ये ग्रीन डॉट है। तो ये दो जो डॉट्स है या ये जो 2 पॉइंट्स है ये हमें अलग अलग नज़र आते हैं। तो ये किस वजह से हमें अलग अलग नज़र आते हैं? ये हमारे आंखों के अंदर जो लेंसेज लगे होते हैं उन लेंसेज की रिजोल्यूशन पावर की मदद से ये 2 पॉइंट्स हमें अलग अलग नज़र आते हैं। इसी तरह माइक्रोस्कोप या दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो पावर या वो एबिलिटी जिसकी मदद से वो चीज़ों को अलग अलग दिखाती है उसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिजोल्यूशन। फिर ये जो रिजोल्यूशन होती है, हमारी आँख की जो रिजोल्यूशन
पावर होती है वो 0.1 mm होती है। यानी ह्यूमन आई की जो रिजोल्यूशन पावर होती है वो 0.1 mm होती है। यानी हमारी आँख दो चीज़ों को सेपरेट दिखाती है जब उनके दरमियान में डिस्टेंस 0.1 mm तक हो। यानी 0.1 mm से ज़्यादा हो या 0.1 mm तक हो तो हमारी आँख उन दो पॉइंट्स को या उन दो चीज़ों को हमें अलग अलग दिखाती है। अगर ये डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में 0.1 mm से कम हो तो फिर हमारी आँखों में ये ताकत नहीं होती कि उन दो पॉइंट्स को या दो चीज़ों को अलग अलग दिखा सकें। तो हमारी जो आँखों की रिजोल्यूशन पावर है वो है 0.1 mm। और इसी तरह ये जो माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर होती है वो हमारी आँखों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। और इसी वजह से हम माइक्रोस्कोप में माइन्यूट और स्मॉल चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर ज़्यादा होती है और जिसकी मदद से हमें बहुत ही नज़दीक चीज़ें भी एक दूसरे से अलग अलग नज़र आती है। तो इसलिए हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं टू सी माइन्यूट एंड टाइनी ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद है लाइट माइक्रोस्कोप। अब हम लाइट माइक्रोस्कोप पर डिस्कस करेंगे। इधर मैं लिखता हूँ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहते हैं कि चीज़ों की इमेज लेने के लिए इसमें लाइट यूज़ होती है। यानी जब हम लाइट माइक्रोस्कोप में किसी चीज़ को देखते हैं तो लाइट की मदद से वो हमें दिखाई देता है। अगर लाइट ना हो तो हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देता, तो इसलिए इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप इसमें दो ग्लास लेंसेज लगे होते हैं, टू ग्लास लेंसेज। देयर आर टू ग्लास lenses. Light microscope has two glass lenses. तो सबसे पहले लाइट जो होता है वो सैंपल में से गुज़रता है। सैंपल क्या होता है? सैंपल वो ऑब्जेक्ट होती है जिसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक स्लाइड लेते हैं और उस पर हम ब्लड लेते हैं, उस पर ब्लड डालते हैं, ब्लड के कुछ कतरे या ड्रॉप्स डालते हैं, तो ब्लड हमारे लिए सैंपल होगा। तो हम सैंपल लेते हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट जो है पहले सैंपल से गुज़र कर जो दो ग्लासेस लेंसेज लगे होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, उनमें से वो लाइट गुज़रती है और फिर वो लेंस हमारे जो आंखें होती है उनके अंदर उसका इमेज बनता है। लेकिन वो इमेज बड़ा बनता है, इनलार्ज्ड साइज़ होता है, उसका साइज़ उसका ज़्यादा होता है। और इसी तरह हमें चीज़ें बहुत क्लियर और बड़े नज़र आते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप में टू ग्लास लेंसेज लगे होते हैं और ये लाइट की मदद से काम करता है। लाइट सैंपल में से गुज़र कर टू जो ग्लास लेंसेज लगे होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, उनमें से वो पास होती है और फिर वो लाइट हमारे जो आइज़ होते हैं उनके अंदर एंटर होकर हमारे आइज़ में उन ऑब्जेक्ट का या उस सैंपल का एक क्लियर और बड़ा इमेज बनता है। लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन होती है वो कितनी होती है? 1500 टाइम्स। यानी लाइट माइक्रोस्कोप एक चीज़ को
1500 गुना बड़ा करके दिखाती है। और इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो 0.2 माइक्रोमीटर होती है। रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप की 0.2 माइक्रोमीटर होती है और मैग्नीफिकेशन पावर 1500x होती है। अब माइक्रोमीटर किसे कहते हैं? माइक्रोमीटर 1 मिलीमीटर के हज़ारवें हिस्से को माइक्रोमीटर कहते हैं। यानी अगर हम 1 मिलीमीटर को 1000 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसका जो एक हिस्सा होगा वो 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। तो लाइट माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन पावर होती है वो 0.2 माइक्रोमीटर होती है। यानी अगर दो पॉइंट्स हो और उनके दरमियान में 0.2 माइक्रोमीटर तक डिस्टेंस हो, सपोज़ ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, तो अगर 0.2 माइक्रोमीटर तक इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस हो तो ये लाइट माइक्रोस्कोप हमें ये दो पॉइंट्स अलग अलग दिखाएगी। अगर इससे कम हो तो फिर ये लाइट माइक्रोस्कोप इन दो पॉइंट्स को हमें अलग अलग नहीं दिखा सकती, वो हमें एक ही पॉइंट दिखाएगी। तो लाइट माइक्रोस्कोप की जो रिजोल्यूशन पावर होती है वो 0.2 माइक्रोमीटर होती है। इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, ये भी एक माइक्रोस्कोप होता है और ये माइक्रोस्कोप जो होता है ये पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। दिस माइक्रोस्कोप इज़ मच पावरफुल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें जो सोर्स होता है वो क्या होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक इलेक्ट्रॉन्स का बीम यूज़ होता है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन की एक कतार यूज़ होती है, एक बीम यूज़ होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और ये माइक्रोस्कोप बहुत ही पावरफुल होता है और ये चीज़ों को हमें बहुत ही ज़्यादा साइज़ में दिखाती है। तो इसके अलावा इसमें मैग्नेटिक लेंसेज लगे होते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें मैग्नेटिक लेंसेज लगे होते हैं। तो मैग्नेटिक लेंसेज इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन पर फोकस करते हैं। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर उस माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नेटिक लेंसेज लगे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन पर फोकस करते हैं और एक बड़ा इमेज हमें फिर नज़र आता है, इनलार्ज्ड इमेज। इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है ये लाइट माइक्रोस्कोप से कई गुना ज़्यादा होती है। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो लाइट माइक्रोस्कोप से कई गुना ज़्यादा होती है। और इसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? 0.2 नैनोमीटर तक इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है। फिर इसकी दो टाइप्स होते हैं मेनली। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दूसरा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन के दो मेन टाइप्स होते हैं। ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को व्यू करने के लिए यूज़ होता है। यानी अगर हमने सेल के अंदर पार्ट्स को या ऑर्गेनेल्स को देखना होता है तो हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स को देखें या न्यूक्लियस को देखें, तो ये सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस तो बहुत छोटे पार्ट्स होते हैं सेल्स के, तो इसके लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। और इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है 2,50,000 टाइम्स होती है, 2,50,000 टाइम्स। यानी ये एक चीज़ को 2,50,000 गुना बड़ा करके दिखाता है। दूसरा जो है वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो हो गया, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी एक अहम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। और ये सेल्स की जो सरफेसेस होते हैं उनकी स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जो सेल के सरफेसेस होते हैं, सतह होते हैं, उनकी स्टडी के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल्स है और हम चाहते हैं कि इन सेल्स के सरफेसेस को हम स्टडी करें, इन सेल्स के सरफेसेस को हम देखें, तो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। और ये किस तरह यूज़ होता है? सबसे पहले हम ये जो सरफेसेस होते हैं या ये जो स्पेसिमेन होता है, इसकी हम कोटिंग करते हैं मेटल में। यानी इसकी कोटिंग की जाती है मेटल की मदद से। और जब इलेक्ट्रॉन बीम्स इस मेटल्स को स्ट्राइक करते हैं या इस मेटल को हिट करते हैं, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, उनकी रिफ्लेक्शन होती है और एक एनलार्ज्ड इमेज स्क्रीन पर बनता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक मच पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूज़ होती है, मैग्नेटिक लेंसेज इसमें लगे होते हैं और मैग्नेटिक लेंसेज इमेज को स्क्रीन पर फोकस करते हैं और स्क्रीन पर हमें बहुत ही ज़्यादा साइज़ में इमेज दिखाई देता है। इसके अलावा इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है, चीज़ों को अलग अलग दिखाने की जो पावर होती है, ये बहुत ज़्यादा होती है। ये लाइट माइक्रोस्कोप से कई गुना इसकी रिजोल्यूशन पावर ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल्स के सरफेसेस को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसकी जो यूजेज होती है या इसका जो इस्तेमाल होता है वो इस तरह होता है कि सर्फेसेस की हम पहले कोटिंग करते हैं और जब हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से उन सेल्स को देखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बीम इन सरफेसेस के ऊपर जो मेटल होता है उनके साथ हिट करते हैं, उनके साथ स्ट्राइक करते हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर स्क्रीन पर एक एनलार्ज्ड इमेज बनाते हैं। और इसी तरह हमें उन सेल्स के जो एक्सटर्नल सरफेसेस होते हैं वो हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा।
स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।